नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर, कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर, भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है, यह जीवन की गति रही है। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है, कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर है, सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल गए उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह। सूरज, इसे जगाओ, पवन, इसे हिलाओ, पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। व्यक्ति एक लंबी निद्रा में सोया पड़ा रहता है। एक नींद, एक लंबी नींद, एक बेहोशी, और उस बेहोशी में वो जो कुछ करता है उसमें विकर्म ही होता है। बीच बीच में जागता है, परंतु बेहोशी लंबी है। सारा पुरुषार्थ इस बेहोशी से जागने का है। सारा पुरुषार्थ
प्रतिपल सजग और प्रतिपल तटस्थ रहने का है। एक एक पल जागरण का हो, एक एक पल वॉचफुलनेस, अलर्टनेस का हो। यही अध्यात्म है। हमारी साधना है ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना, वाइब्रेशंस। ये सारा संसार एक समंदर है वाइब्रेशंस का। इसमें हर चीज जीवित हो या मृत वाइब्रेट कर रही है। अंतर केवल गति का है। जो चीज जितनी स्थूल है वाइब्रेशंस लो है, जितनी जिसमें चेतनता है उसके वाइब्रेशंस हाई है। मनुष्यों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाई वाइब्रेशंस है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लो वाइब्रेशंस है। क्या हम करें कि जिससे हमारे वाइब्रेशंस बढ़ जाए, हमारे प्रकंपन, हमारे कंपन बढ़ जाए। हाई वाइब्रेशंस अर्थात ऊर्जा का स्तर जहां पर ज्यादा है। जब हाई वाइब्रेशंस हमारे होते हैं तो अंदर एक लाइटनेस, खुशी, उमंग, उत्साह होता है। जब हमारे लो वाइब्रेशंस होते हैं तो उदासी, दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना, भय, घबराहट, अनिश्चितता, ये सब होता है। साधना का आज का 10वां दिन, वो हम हर संभव प्रयास करेंगे जिससे हमारी ऊर्जा बढ़ जाए, हमारे अंदर एक लाइटनेस आ जाए। तो आज हम फिर कुछ ऐसी नई बातें देखेंगे। बातें पुरानी ही हैं, परंतु एक नया दृष्टिकोण जिससे हमारे प्रकंपन बढ़ जाए। रेजिंग स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस। सबसे पहली बात जो हमारे वाइब्रेशंस को बहुत तेजी से बढ़ा देती है वो है अहोभाव, धन्यवाद का भाव, ग्रेटिट्यूड। जब हम बहुत लो फील कर रहे हैं, एनर्जी लेवल्स बहुत लो है, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में क्या किया जाए जो एकदम हमारी स्थिति ऊपर चली जाए। अगर हम ये सोचे मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, उस समय काम नहीं करेगा। जब बहुत लो वाइब्रेशंस चल रहे हैं, तेजी से वाइब्रेशंस हमको बढ़ाने हैं, तो कौन से भाव को लाएंगे? धन्यवाद के भाव को, कृतज्ञता को। अभी अभी सभी हम आंखें बंद करेंगे और उन लोगों को याद करेंगे और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करेंगे जिन्होंने हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन व्यक्तियों को, उस व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने लाएंगे जो हमें ज्ञान में लाने की निमित्त बना था। कितना न धन्यवाद उसका।
उस व्यक्ति को, उन व्यक्तियों को सामने लाएंगे जिनको देखकर, जिनकी वजह से, जिनके जीवन के कारण हमारे मन ने मधुबन निवासी बनने का संकल्प आया था। उन व्यक्तियों को देखेंगे जिनको देखकर हमारे मन में पवित्रता के प्रति प्रेम जगा था। इस ज्ञान योग के जीवन की शुरुआत में जो हमारे प्रेरणा स्तंभ थे, याद करेंगे यज्ञ की उन सभी आत्माओं को जिन्होंने ज्ञान के हमारे बचपन में हमको आगे बढ़ाया, उंगली पकड़कर हमको आगे बढ़ाया, चलाया। जीवन में कितने विघ्न आए, उन विघ्नों के समय ऐसी कुछ आत्माएं थी जिनके शब्द जिनके बोल हमारे लिए शक्ति का स्रोत बन गए। आज उन सभी आत्माओं का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत दुआएं। और दूसरी तरफ वो आत्माएं हैं जिन्होंने अज्ञानवश हमारे मार्ग पर विघ्न डाले, बाधा उत्पन्न की, परंतु वो हर विघ्न हमें शक्तिशाली बनाने के निमित्त बना, इसलिए उनका भी धन्यवाद। ओम शांति। तो ग्रेटिट्यूड का जो भाव है, ग्रेटिट्यूड का जो एटीट्यूड है, अहोभाव, धन्यवाद का भाव हमारे प्रकंपन को तेजी से ऊपर कर देता है। तो जब भी लो फील हो, मूड ऑफ हो, निगेटिविटी आने लगे, तो क्या करना है? बस धन्यवाद। अगर पुराना कुछ याद नहीं आ रहा है तो अभी आंखों के सामने जो दिख रहा है उसको याद करना है। आज जो भोजन खाया किसने बनाया, आज जो कपड़े हम पहन रहे किसने धोए, आज जहां हम रह रहे वो स्थान, वो घर, सब कुछ। आज सुबह से अब तक जिसने छोटी छोटी मदद की उन सब के प्रति
धन्यवाद। तो ये धन्यवाद का भाव हमारे वाइब्रेशंस को बढ़ा देता है। दूसरा प्रेम, लव। लव में एक हीलिंग एनर्जी होती है। लव अपने आप में ऊर्जा है। जितना प्रेम के प्रकंपनों में हम रहते हैं उतने हमारे वाइब्रेशंस बढ़ते हैं। विदेश का एक व्यक्ति है जिसने हमारे जो इमोशंस हैं उसका ग्रेडिंग किया, एक स्केल बनाई है और उस स्केल के हिसाब से प्रेम जो है वो ऊपर से चौथे नंबर पर है। सबसे लोएस्ट वाइब्रेशंस शेम में है, लज्जा, शर्म आ रही है उस इमोशन में। 20 नंबर दिया उसको, सबसे लो शेम। जब व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जिसमें उसे लज्जा आती है, शेम, वो सबसे लो इमोशन है। उसके बाद है गिल्ट, अपराध भाव। उसके बाद में अपाती, एक अपने प्रति बहुत हीन भाव। ग्रीफ, दुख, भय, डिजायर, एंगर, प्राइड, ये सब लो इमोशंस है। और फिर ऊपर ऊपर के उसके बाद में करेज, न्यूट्रलिटी, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, रीजन, लव, लव के ऊपर जॉय, आनंद, फिर शांति और फिर एनलाइटनमेंट। 700 प्लस। ऐसी पूरी एक स्केल बनाई है इमोशंस की। लोएस्ट इमोशन, हाईएस्ट इमोशन। हाईएस्ट है संबोधि, जागरण, सबसे जिसमें व्यक्ति प्रतिपल सजग रहता है, एक एक मूवमेंट सजग रहता है, वो हाईएस्ट इमोशन है। तो दूसरे नंबर पर है प्रेम। जब भी हमारे इमोशंस, वाइब्रेशंस लो होने लगे, प्रेम के भाव लाने हैं। फिर से आंखें बंद कर लेंगे। आंखें बंद। अपनी आंखों के सामने उस व्यक्ति को लाएंगे जिसे हमने प्रेम की मूर्ति माना। ब्रह्मा, मम्मा, शिव बाबा, इन सब को छोड़कर साकार में हमने जिसको देखा, हमारे जीवन में वो प्रेम स्वरूप था। ऐसा व्यक्ति जिसको हमने देखा कर्म करते हुए, चलते फिरते हुए, हमारे इर्द गिर्द हमसे बात करते हुए, व्यवहार करते हुए, और हर बार उसे देखकर हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि ये प्रेम की मूर्ति है। इतना प्रेम इसमें। ऐसे किसी व्यक्ति को याद करेंगे और सोचो इस समय वो मेरे बाजू में आके बैठा हुआ है। अपना एक हाथ अपने दूसरे हाथ में रखेंगे और सोचेंगे ये जो दूसरा हाथ है उसका है। और जब जब उस व्यक्ति से हम मिले थे या अब मिलते हैं, बस एक ही प्रश्न आता है मन में, इसके अंदर इतना प्रेम कहां से आया? क्या हम कभी ऐसा हो सकेंगे?
वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, चाहे ज्ञान में चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, परंतु प्रेम से भरा हुआ है। निस्वार्थ प्रेम है, निश्चल प्रेम है। या ऐसे उस व्यक्ति को याद करेंगे जिसने व्यक्तिगत मुझे सबसे अधिक प्रेम किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने मुझे कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं थी। कभी मैं उससे हर सुख दुख की बात निसंकोच होकर कह सकता था, कह सकता हूं। ऐसा वो व्यक्ति मेरे पास बैठा है और अभी अभी मेरे प्रकंपन कितने ऊंचे हो गए, फीलिंग्स, इमोशंस बदल गए। हम शांति। तो प्रेम वो ऊर्जा है, प्रेम वो शक्ति है जो हमारे प्रकंपनों को बढ़ा देती है, बहुत तेजी से, बहुत हाई स्पीड से। तो जब भी लो फील हो, प्रेम के प्रकंपन को लाना है। विजुलाइज करना है। आंखें बंद करो और देखो एक खिला हुआ फूल। आंखें बंद करो और देखो एक छोटा सा बच्चा हंस रहा है, हंसता हुआ बच्चा, स्माइलिंग बॉय। अपने आप प्रकंपन बढ़ जाएंगे। तो ये है दूसरी विधि। तीसरी, जेनरोसिटी। जेनरोसिटी अर्थात बड़ी दिल, उदारता, मैग्नानिमस हार्ट। जितना हम संकुचन में रहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में, उतने हमारे वाइब्रेशंस लो होते हैं। जितना हम उदार चित्त होते हैं, विशाल हृदय होते हैं, उतने हमारे प्रकंपन अपने आप बढ़ते हैं। एक छोटा बच्चा है और एक छोटी सी बच्ची है। जो बच्चा है उसके पास कंचे है खेलने के, और जो बच्ची है उसके पास मिठाइयाँ हैं। बच्चा बच्ची से कहता है, तुम मुझे अपनी मिठाइयाँ दे दो, मैं तुम्हें अपने कंचे दे दूंगा। वो कहती है क्यों नहीं। वो जो बच्ची होती है उस छोटे बच्चे को अपनी सारी मिठाइयाँ दे देती है। बच्चा जो होता है उस बच्ची को सारे कंचे दे देता है, एक कंचा रखता है, मुझे भी तो कुछ चाहिए। रात होती है, बच्ची आराम से सो जाती है। बच्चा जो होता है वो सो नहीं पाता है क्योंकि एक कंचा उसके पास है। जब हम कुछ बचा के रखते हैं तो बेचैनी रहती है, जब हम दे देते हैं तो कोई बेचैनी नहीं है। दे देना निश्चिंतता है, बचा के रखना बेचैनी है। एक गुरु एक शिष्य गुजर रहे हैं, दोनों ही तपस्वी है। गुरु तो आदर्श है, पर आज गुरु भयभीत है। शिष्य को आश्चर्य हो रहा है, गुरु भयभीत क्यों है। दोनों गुजर रहे जंगल से। गुरु बार बार पूछता है, गांव कब आएगा। अभी इसके पहले कभी नहीं पूछा था ऐसा, आज पूछ रहा है, गांव कब आएगा। शाम होने वाली है, जल्दी कदम बढ़ाओ। शिष्य को आश्चर्य होता है, ये हो क्या रहा है। और बीच बीच में गुरु अपनी जो झोली है उसको खोल के देख रहा है,
आज तक कभी देखा नहीं था। ये हो क्या रहा है? तेज कदम बढ़ाओ, रात हो जाएगी, फिर हम रुकेंगे कहां? दोनों को प्यास लगती है, कुआं है। गुरु पानी पीने के लिए जाता है, तब तक शिष्य वो झोले को देखता है, क्या है उसमें, उस थैली में। देखता है तो उसमें 4 सोने की छोटी छोटी ईंटें हैं। तो ये कारण था। वो शिष्य उन ईंटों को निकालता है और बाहर फेंक देता है, और उसी आकार के पत्थर, उसी वजन के पत्थर उसमें भर देता है। फिर से गुरु आता है, अपनी झोली उठाता है और दोनों चलने लगते हैं। गुरु कहता है जल्दी चलो, रात होने वाली है। शिष्य कहता है जिसकी आपको चिंता थी वो तो मैंने चिंता वहीं फेंक दी, अब चिंता की कोई बात नहीं है। गुरु तुरंत अपनी झोली देखता है और उसमें पत्थर। कहता है ठीक कहा तुमने, चिंता तो छूट गई। अब गांव की भी क्या चिंता, यहीं सो जाते हैं रात भर। क्यों इंतजार करे कब गांव आएगा? चिंता ही छोड़ दी। जो भारी कर रहा था मन को, उसको फेंक दिया। जेनरोसिटी। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। सब मेरे हैं, सब अपने हैं, इसलिए मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा कुछ भी नहीं और मेरा सब कुछ, दोनों ही सत्य है। मधुवन में रहने का एक नियम है, मेरा कुछ भी नहीं है, और दूसरा नियम, सब कुछ मेरा है। 2 रूल्स, मधुबन की निवासियों के 2 नियम। पहला नियम, मेरा कुछ भी नहीं है यहां। कौन सी चीज मेरी? यहां कुछ भी मेरी नहीं है। और दूसरा नियम, सब कुछ मेरा है, इसलिए कोई भी चीज मैं वेस्ट नहीं कर सकता, गलत प्रयोग नहीं कर सकता। एक एक चीज मेरी है, यज्ञ मेरा है। इसलिए जेनरोसिटी, हृदय को क्या करना है? विशाल, उसमें सब आ जाए, सब बैठ जाए, सबके लिए जगह हो। ऐसा हम कह ही नहीं सकते कि गाड़ी भर गई है, सबके लिए जगह है। विशाल हृदय, सब जिसमें समा जाए। जैसे भगवान के हृदय में सब समा जाते हैं, वैसे ही वो भाव हमारे अंदर लाना है जिसमें सब समा जाए। अगर नहीं समा रहे तो हम हट जाए और दूसरे को जगह देते। बुद्ध कहते हैं बुद्ध के लिए जब उन्हें निर्वाण की अनुभूति हो गई, बोधि वृक्ष के नीचे देवता लेने आए, चलो स्वर्ग में। बुद्ध जाते हैं, स्वर्ग के द्वार पर खड़े हैं, वो सब कहते हैं चलो अंदर, आपका कार्य पूरा हुआ। वो कहते हैं क्या सभी मनुष्य को मुक्ति मिल गई? वो कहते हैं नहीं। बुद्ध कहते हैं जब तक इस संसार का एक एक व्यक्ति निर्वाण को ना पाले, मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए वापस, जब तक एक एक आत्मा मुक्त ना हो जाए, तब तक हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ है। मुक्त हो जाए दुखों से, पीड़ा से, दर्द से, भय से। हम कैसे मुक्त हो, हम कैसे जा सकते अकेले? तो जेनरोसिटी को लाना है। उसके बाद में चौथा, डीक्लटर। जहां पर भी गंदगी है वहां पर वाइब्रेशन स्लो है। जहां पर बहुत सारी चीजें रखी हुई है वहां पर वाइब्रेशन स्लो है। इसके लिए अपने कमरे को खाली करना है। जो जो अनावश्यक चीजें हैं वो सब हटानी है कमरे से। एक अलमारी है जिसमें इतनी सारी चीजें भर रखी है जो हम कभी देखते ही नहीं, वो सब वाइब्रेशंस को लो कर रहे। अपने कमरे के वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए ब्यूटी, कमरे की ब्यूटी को बढ़ाना है। उसके लिए क्या करना है? उसको क्लीन रखना है सबसे पहला।
साफ सफाई होती रहे। और जो भी अनावश्यक वस्तुएं हैं, जूते रखे हुए हैं जो हम यूज नहीं कर रहे, बांट दो। कपड़े रखे हुए जो हम यूज नहीं कर रहे, बांट दो। इतने चित्र लगा के रखे हैं कमरों में, एक जगह लक्ष्मी नारायण, फिर शिव बाबा इतने सारे रखे हैं, ढेर सारे चित्र। एक गुड मॉर्निंग वाला, एक गुड नाइट वाला शिव बाबा। जितना ज्यादा वस्तु है कमरे में उतने वाइब्रेशंस लो, जितनी कम वस्तु है उतने वाइब्रेशंस हाई। टूटी फूटी वस्तु है, वाइब्रेशंस लो। बहुत पुरानी वस्तु है, वाइब्रेशंस लो। कपड़े, बहुत पुराने कपड़े, वाइब्रेशंस लो, बांट दो। और जितना हो सके हम ना बांटे, किसी और को दे दो, वो बांटेगा। बहनें आती है, बहनों को दे दो। सेंटरों पर बहुत सारे कुमार हैं, गरीब है बेचारे। हमारे पास यहां 6-6 जोड़ियां पड़ी हुई कुर्ता पैजामे की, एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। बहनों को दे दो, वो बांटेंगी। डायरेक्ट हम बांटे तो उसमें अटैचमेंट हो सकती है। उनको दे दो, वो करेंगे जो करना है। कईयों के पास कितने डब्बे पड़े हुए हैं, खाली डब्बे। वो काम आते हैं समय पर, 6 मास में एक बार भी काम नहीं आए, रखे हुए हैं, बांट दो। और एक ही व्यक्ति को नहीं देना हमेशा, नहीं तो लगाव हो जाता है। हो सके तो स्ट्रेंजर्स को दो, अपरिचित व्यक्तियों को। कितने स्वेटर्स पड़े हुए हैं, बांट दो। उससे क्या होंगे, हमारे प्रकंपन बढ़ेंगे, वाइब्रेशंस बढ़ेंगे। वो ये नहीं कि केवल पहनने की वस्तु है, कोई भी वस्तु जिस कमरे में बहुत ज्यादा वस्तुएं होती है, वाइब्रेशंस लो हो जाते हैं। डी क्लटर, क्लटर नहीं चाहिए, कम से कम वस्तुएं। इसलिए अमृत वेला अपने कमरे का निरीक्षण करना है। वो सबसे बेस्ट टाइम है जिसमें हम विरक्त अवस्था में होते हैं। सारे दिन भर में लगाव की अवस्था होती है। सारे दिन भर में हम सोचेंगे ये वस्तु फेंकता हूं, फिर सोचेंगे नहीं, 2 बार सोचेंगे नहीं ये काम आएगी, फिर सोचेंगे ये पेन का एक्स्ट्रा है, फिर सेकंड विचार आएगा नहीं नहीं इसको रखते, काम आएगी। यह है दिन भर की अवस्था। और अमृत वेले की अवस्था में वैरागी अवस्था होती है। इसलिए जो लोग अमृत वेला घर पर ही करते हैं, अपने कमरे में करते हैं, घरों में करते हैं, उनके लिए अमृत वेला किचन का चक्कर लगाना है। अमृत वेला बीच में 4:15 बजे उठो बाबा के कमरे से और किचन का चक्कर लगाओ। ये डब्बे बहुत सारे दिख रहे हैं, उनको तभी के तभी लो। एक बड़े थैली में भरकर जो कमरा है, दरवाजा है बाहर का, वहां जाके उसको रख दो। क्योंकि अमृत वेला हम वैराग की अवस्था में रहते हैं। और दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, राग उत्पन्न होना चालू हो जाता है। वो चलेगा, पर सुबह सुबह वो एक संस्कार बन जाएगा कि हमें देना है। गेट रीड ऑफ इट। भले वो चीज की दोपहर में जरूरत पड़ जाए, फिर भी देने का संस्कार पक्का हो जाएगा। तो पहला धन्यवाद, दूसरा प्रेम, तीसरा उदार चित्तता, अगला डीक्लटर, अगला हाई वाइब्रेशनल फूड। भोजन 2 प्रकार के होते हैं, एक लो वाइब्रेशंस वाले, एक हाई वाइब्रेशंस वाले। एक हमें हल्का बनाने वाले, एक हमें भारी बनाने वाले।
एक जिसमें सूर्य की ऊर्जा ट्रैप्ड है, एक जिसमें अग्नि ट्रैप्ड है, एक जो सूरज का पकाया हुआ है, एक जो मनुष्य का पकाया हुआ है। तो वो सारा भोजन जो हाई एनर्जी वाला है वो हमें हाई एनर्जी देगा। वो सारा भोजन जो हमें भारी करता है, जो जमीन से उगा हुआ है, जमीन के नीचे वाला है। भोजन दो प्रकार के, एक जमीन के अंदर वाला, एक जमीन के ऊपर वाला। जो जो जमीन के ऊपर वाला है वो हमें हल्का करता है, जो जो जमीन के नीचे वाला है हमें भारी करता है। दोनों की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा और बहुत तुरंत अपने वाइब्रेशंस को एकदम आगे नहीं बढ़ा देना है, एकदम ऊंचा, तो फिर नींद ही नहीं आएगी। फिर हमें दोनों चाहिए, ग्राउंडिंग भी चाहिए, अर्थिंग भी चाहिए। जब कभी लगे वाइब्रेशंस बहुत हाई जा रहे, बहुत क्विक और हाई जा रहे, तब हमको नीचे आना होता है, थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है, ग्राउंडिंग करनी पड़ती है। नहीं तो हम कार्य व्यवहार नहीं कर सकें, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ नजर आएगा, फिर तो सब व्यर्थ है। बस तब एक ही सत्य है, मैं आत्मा हूं, और उसकी इतनी दिव्य अनुभूति हो रही है, इतने हाई वाइब्रेशंस, इतने हाई वाइब्रेशंस, बात करने तक की इच्छा नहीं है किसी से। हमें इच्छा ही नहीं है किसी से बात करने की, यह अवस्था आ जाती है। किसी से बात करने की इच्छा नहीं है, किसी से मिलने की इच्छा नहीं है, संगठन में बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं है। ये सारे लक्षण से बहुत हाई वाइब्रेशंस चले गए। ऐसे समय पे हमें लो नीचे आना होता है, लो नीचे, ग्राउंडिंग धरती पर। और कभी वो अवस्था है जब वाइब्रेशंस बहुत लो होते हैं, बहुत बातें करने की इच्छा है, बहुत बाह्य मुख्य होने की इच्छा है, बहुत हंसने की इच्छा है, सबसे मिलने की इच्छा है, पिकनिक जाने की इच्छा है, आलस है, सुस्ती है, तंद्रा है, निद्रा है, सोने की इच्छा है, या निगेटिव फीलिंग्स आ रही है, बहुत टेंशन है, ये लो वाइब्रेशंस है। ऐसे समय में हमें अपने वाइब्रेशंस बढ़ाने होते हैं, या हिंसक भावनाएं उत्पन्न हो रही है, बदले का भाव, प्रतिशोध का भाव, उसने मुझसे ऐसा कहा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। ये है लो वाइब्रेशंस। एक है हाई वाइब्रेशंस, एक है लो वाइब्रेशंस। वी मस्ट लर्न टू बैलेंस अवर वाइब्रेशंस। हमें दोनों वाइब्रेशंस को बैलेंस करना है, एकदम हाई भी नहीं जाना है, एकदम लो भी नहीं जाना है। यही सीखना है, बैलेंस इस बात का बैलेंस है। हम क्या करते हैं, जब वाइब्रेशंस हाई हो जाते तो सोचते हैं ये बहुत ऊंची अवस्था है, बाप समान, पर टू हाई और टू क्विक नहीं पहुंचना है। लोग उपवास करते हैं, एकदम हाई वाइब्रेशंस चले जाते हैं, और फिर वजन कम हो जाता है, और फिर एकदम खाने लगते हैं सब कुछ, ना ऊपर ना नीचे। हमें एक ऐसा मार्ग, प्राणिक लिविंग जो है, वो उपवास करने का मार्ग नहीं है, वो केवल फल खाने का मार्ग नहीं है, और केवल फलाहारी बनने का मार्ग नहीं है। प्राणिक लिविंग, ब्रिदेरियन मार्ग जो है, वो नेचर क्योर नहीं है, नेचुरोपैथी नहीं है, किसी रोग से मुक्ति का मार्ग नहीं है, किसी दवाइयों से मुक्ति का मार्ग नहीं है। ये खाऊं कि वो खाऊं, इसका मार्ग नहीं है, या ये खाने वाले अच्छे हैं, ये खाने वाले अच्छे नहीं है, ये मार्ग नहीं है। ये दूसरा ही मार्ग है। हमें बैलेंस करना सीखना है अपनी एनर्जी को, क्योंकि हमारी एनर्जी बहुत क्विकली हाई चली जाती है। आप एक भाषण दो ब्राह्मणों के सामने, हाँ, एकदम हमारे अपने वाइब्रेशंस ऊंचे चले जाते। संडली पर बैठकर योग कराओ, एकदम ऊपर चले जाते। पर हमें बैलेंस करना सीखना है, एकदम ऊपर भी नहीं जाना है, एकदम नीचे भी नहीं जाना है, बीच में रखने हैं अपने वाइब्रेशंस को। क्योंकि ऊपर जाते ही हमारे मन में फिर घृणा उत्पन्न होती है उनके लिए जो लो लेवल पर है। इसलिए हमें दोनों चीजों का अनुभव करना है और बीच की अवस्था में अपने आप को रखना है। तो ईट हाई वाइब्रेशनल फूड, इसमें क्या क्या आता है? सारे फ्रूट्स वेरी हाई वाइब्रेशनल, रॉ वेजिटेबल्स वेरी हाई वाइब्रेशनल फूड है, सारे जूसेस वेरी हाई वाइब्रेशनल फूड है, अंकुरित हाई वाइब्रेशनल फूड है, स्प्राउट्स,
वो सारा जो सृष्टि पर पका हुआ है सूरज के द्वारा, वो हाई वाइब्रेशनल फूड है। उसमें भी दो प्रकार है, एक धरती के नीचे वाले, एक धरती के ऊपर वाले। जो धरती के नीचे वाले फल है, फल या ये अनाज है, वो लो वाइब्रेशनल है, जैसे आलू, गाजर, बीट, जो धरती के नीचे उगता है, और अदरक, शकरकंद और शलगम। और ये क्यों लो वाइब्रेशन? जैन लोग जो होते हैं धरती के नीचे जो उगा है वो नहीं खाते। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी वहां नहीं पड़ती है, इसलिए। परंतु हमारे लिए ये आवश्यक नहीं कि हम ये ना खाएं। ये माना कि वो लो वाइब्रेशन से, परंतु उसमें भी पोषक तत्व है। और जैसे मैंने कहा कि हमें भी एकदम हाई वाइब्रेशंस पर नहीं रहना है हमेशा, कभी कभी लो में भी आना है, बीच में रहना है। इसके लिए ये सारी चीजें हैं। जब हमको लगता है वाइब्रेशंस बहुत ऊंचे जा रहे हैं, नीचे आना है, ये सब खा के। अनाज लो वाइब्रेशन से, क्योंकि अनाज हम वैसा नहीं खा सकते, अनाज को पकाना पड़ता है, उसमें नमक डालना पड़ता है, तेल डालना पड़ता है, घी डालना पड़ता है। अगर कोई हमको अनाज दे दे हाथ में, दाल खाओ, खा सकते हैं क्या? ये लोग गेहूं खाओ, खा सकते? नहीं खा सकते, ये लो वाइब्रेशन से। हाँ, उसको पका के खा सकते हैं और इसकी आवश्यकता है, परंतु तीनों ही बार अनाज नहीं खाना है। तीनों ही बार खाएंगे तो क्या होगा? वाइब्रेशंस लो रहेंगे। हमको बढ़ाने भी तो है अपने वाइब्रेशंस, इसलिए बैलेंस रखना है दोनों चीजों का। पूरी भट्टी का एक लक्ष्य है स्टेबल वेट, हमारा वेट स्टेबल रहे। ठीक है? सीधा फलों पे चले जाना, वेट एकदम क्विक लॉस हो जाता है, और इससे क्या होता है? एक निगेटिव मेमोरी हमारे अंदर क्रिएट होती है। रॉ फूड पर चले जाते हैं लोग, सीधा केवल कच्चा खाते हैं, सीधा वेट लॉस होता है 10 किलो, और फिर सारे लोग दुश्मन बन जाते हैं। और फिर उसके वजह से एक निगेटिव मेमोरी हमारे अंदर क्रिएट होती है अपनी सेल्फ इमेज के बारे में। और फिर इतना खाते हैं, इतना खाते हैं कि बात मत पूछो, और फिर हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। फिर कहते हैं अभी नहीं करेंगे ऐसा पागलपन, बहुत हो गया, एक बार कर लिया था, अब नहीं करेंगे। वो भी गलत है। बैलेंस, बीच का रास्ता, मजलिम निकाह है, एक ऐसा मार्ग निकालना है। इसलिए आज से एक नया रूल आप सबको बता रहे हैं, रोज अपना वेट चेक करना है। रोज अपना वेट एक बार चेक करना है 24 घंटे में, वो ना बढ़े ना घटे। अगर बढ़े या घटे तो 1 किलो इर्द गिर्द, 1 किलो के आसपास, और एक ही बार वेट चेक करना है दिन में, और उन्हीं कपड़ों के साथ, सेम टाइम, हो सके तो। जो लोग घर गृहस्थ में रहते हैं वो एक वेइंग मशीन खरीदेंगे, जो लोग मधुबन में रहते हैं वो डिस्पेंसरी में मशीन है, पर अलग अलग टाइम। वो जो कपड़े में है उसी कपड़ों में रोज एक बार वेट चेक करना है। क्योंकि हमारी जो यात्रा है इसमें हम ये देखेंगे, भोजन परिवर्तन तो होगा पर वेट परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वेट हम उसी डाइट पर स्टेबल रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमें शक्ति देगा आगे बढ़ने की। क्योंकि वेट जब लॉस हो जाता है 10 किलो, तब हमारा आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, एकदम हिम्मत हार जाती है आत्मा इस मार्ग पे। क्योंकि ये मार्ग हमको 4 दिन 10 दिन के लिए नहीं करना है, जीवन बनाना है इसको। इसलिए रोज वेट चेकिंग करनी है। आज से डेली अपना वेट, आज का वेट अगर किसी का 60 है, 60 किलो ऐसा लिखना है। अपनी एक डायरी बनानी है या व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाना है खुद का, अकेले का, उसमें नोट करना है आज मेरा वजन कितना है, 60 किलो। फिर कल उसी टाइम पे 61.2, 51.9 बस लिख के छोड़ देना है, ये मेरा वेट है। ठीक है? तो आज से ये काम करना है, डेली वेट चेकिंग। तो हाई वाइब्रेशनल फूड कौन कौन से हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, सैलड्स, जूसेस,
स्प्राउट्स, स्मूदीज, ये सब हाई वाइब्रेशन है। लो वाइब्रेशनल फूड कौन से है? सारा अनाज। इसलिए कल कहा अनाज को एक ही बार रखो तो बहुत अच्छा। जो लोग 3 बार अनाज खाते हैं, सुबह थेपला खाया, दोपहर में 4 रोटियां चावल दाल खाई, रात को खिचड़ी खाई, तीनों बार अनाज खा रहे और तीनों आराम से पचाते हैं और कोई बीमारी भी नहीं है। बीमारी एक दिन में नहीं आती है, बीमारी को आने को कम से कम 15-20 साल लगते हैं। किसी को सडनली हाइपरटेंशन नहीं होता है, उसका बीज बोया जाता है 10 साल पहले, 15 साल पहले। किसी को कहता है अरे एकदम चेस्ट पेन हो गया और हार्ट अटैक आ गया, ऐसा नहीं होता है। वो हार्ट अटैक जो आज आया है वो 15 साल पहले चालू हुआ था। एक दिन में किडनी खराब नहीं, अचानक किसी को कुछ भी नहीं होता है। 10 से 15 साल लगते हैं बीमारी शरीर के तल पर आने के लिए। और परंतु रोगी की अपेक्षा होती है मैं 1 सेकंड में ठीक कर दो। नहीं करते हो तो मैं जा रहा हूं दूसरे डॉक्टर के पास। ये डॉक्टर ही ठीक नहीं है। इसलिए बैलेंस, जितना हो सके सुबह सुबह हाई वाइब्रेशनल फूड, और जैसे दिन आगे बढ़ते जाता है लो वाइब्रेशन वाला फूड। हो सके तो दोपहर में या रात को एक टाइम पे अनाज वाला भोजन, जो बैलेंस रखेगा, वेट को एकदम घटाएगा नहीं। सुबह सुबह लो हाई वाइब्रेशंस, स्प्राउट्स ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं अंकुरित, या फिर कोई स्मूदी, खीरा टमाटर कुछ भी, या ड्राई फ्रूट भिगो के रखो। ये खजूर जो है सबसे बेस्ट है। खजूर जो है ना एपिटाइट सप्रेसेंट है, भूख कम लगती है फिर, और पेट पूरा भरता है उससे, मिठास भी है उसमें। हमारी वास्तविक जो प्यास है ना वो मीठे की है एक्चुअली। और दोनों का बैलेंस रखा है, सॉल्टीनेस और मीठा, इनका बैलेंस रखना है। शुगरीनेस सॉल्टीनेस, सारे दिन भर में शुगर वाला, रात के टाइम पे सॉल्ट वाला, ये लक्ष्य रखना है। सॉल्टीनेस, दोनों का बैलेंस, सॉल्ट भी हो शुगर भी हो, क्योंकि हमको एंजॉय भी करना है, एंजॉय करना है ना, तो दोनों का बैलेंस रखो। सॉल्ट वाला सुबह सुबह नहीं, सॉल्ट अर्थात सॉल्टीनेस, हम सॉल्ट की बात नहीं कर रहे, सॉल्टीनेस, सॉल्ट नहीं। खारेपन एक है, मिठास एक है, खारापन। वो मिठास कुछ भी हो सकता है, वो खारापन जो है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी खारापन। पर जितना हो सके सुबह सुबह नहीं लो उसको, सुबह सुबह मिठास वाला नारियल पानी ले लिया या कोई भी, ये है हाई वाइब्रेशनल फूड। कुछ भी, कुछ भी, तो जिससे हमारे अंदर ऊर्जा रहे, शक्ति रहे। तो डेली हम वेट चेक करते रहेंगे। कितने हो गए? उसके बाद में है मेडिटेशन, जो हम कर ही रहे, मेडिटेशन। उसके बाद में है ब्रेथ वर्क, जो हम कर ही रहे, थोड़ा सा श्वास पर काम करना है। प्राणायाम अगर करें तो बहुत अच्छा, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भस्त्रिका। भस्त्रिका एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें हमारे अंदर कई गुना अधिक प्राण शक्ति बढ़ जाती है, ऊर्जा, प्राण ऊर्जा। भस्त्रिका, कपाल भाती, कई गुना प्राण शक्ति बढ़ जाती है। ब्रेथ वर्क, उज्जैनी प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, भ्रमरी प्राणायाम, ओमकार, ये सब हमारे अंदर कई गुना अधिक प्राण शक्ति को बढ़ा देता है। ओम ध्वनि। उसके बाद में क्षमा करना, ये भी एक बहुत बड़ा हमारे वाइब्रेशंस को बढ़ा देता है। किसी के प्रति हमने जो क्षमा नहीं किया है और घृणा भरी है, वो हमारे वाइब्रेशंस को लो करता है। इसके लिए क्या कर देना है? माफ कर देना है, माफ कर देना है। उसके बाद में जो लोग करने वाला मीडिया है, जंक फूड, जंक मीडिया जो है, उसको हटाना है। जब तक वो जंक मीडिया नहीं हटेगा हमारे वाइब्रेशंस लो रहेंगे। निगेटिव न्यूज, निगेटिव म्यूजिक, निगेटिव मूवीज, ये सब क्या करता है? हमारे वाइब्रेशंस को लो करता है। तो इन सब को हटाना है। जितना हो सके न्यूज़पेपर एक ही बार पढ़ना है, और वो भी हेडिंग्स।
दिन भर नहीं पढ़ते बैठना है, एक एक न्यूज एकदम गहराई में जा जाके, पीएचडी नहीं करनी है उस पर, और वो होने के बाद में उसकी चर्चा, ये वाइब्रेशंस को लो करता है। और लास्ट लेते हैं रिलेशनशिप्स, नेगेटिव रिलेशंस, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। ये भी हमारे वाइब्रेशंस को क्या करते, नीचे कर देते। हमें अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाना है। कल हम चर्चा करेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो लो वाइब्रेशंस वाली है, जो हमको अवॉइड करनी है। तो कल आज हमने कुछ चीजें देखी, तो उनको हम आज दिन भर में फॉलो करेंगे, जिससे हमारे वाइब्रेशंस लो हो जाए, हाई हो जाए, और लो वाइब्रेशन से हम मुक्त हो जाए। और हाई वाइब्रेशंस की निशानी है खुशी, उमंग, उत्साह, हल्कापन, एकदम लाइटनेस अंदर ही अंदर। ओम शांति। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। उड़ो ओ पंछियों, उड़ो ओ पंछियों, उन्मुक्त गगन में उड़ान भरने का समय फिर आ रहा है। कि सलाखों को काटने का समय फिर आ रहा है। न अपना प्रण न संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। न अपना प्रण न संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। उठो ओ योगियों, उठो ओ योगियों, राजयोग के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है। कि प्राणों में नव चेतना भरने का समय फिर आ रहा है। सुनो अनुभव ये कहता है, सुनो अनुभव ये कहता है। निराशा की गार से ही आशाओं के दीप जलते हैं, नया सवेरा आता है। असंभव आज लगता है, असंभव आज लगता है। चेतना मुक्त होगी एक दिन निश्चित, ये शिव का ज्ञान कहता है। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। उठो ओ परवानों, उठो ओ परवानों, की शिव क्षमा पर मिटने का समय फिर आ रहा है। कि अंतस में प्रेम रस संदित करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।